कतर 3 अरब और सऊदीया 2.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सऊदी अरब ने सरमायाकारी में मज़ीद 60 करोड़ डॉलर इजाफा कर दिया। कतर का सरमायाकारी वक्त भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शहबाज शरीफ का इकनॉमिक एजेंडा तेज़ी से पाया तकमील को पहुँच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अलीमीन गंडापुर वज़ारत आला के मनसब के अहल नहीं, कभी भागते हैं और कभी छुपते हैं। ये करतब कितनी देर चलेंगे? बहुत जल्द अवाम उनका गिरेबान पकड़ेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश किया। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 दीगर जजेस शामिल होंगे। पीटीआई सेनेटर हामिद खान ने कहा मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, इसीलिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। हम गरीब मुल्क हैं, जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। मौजूदा जजेस अच्छा काम कर रहे हैं, तादाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीम बिल के मुताबिक आर्म्ड और सिविल आर्म फोर्सेज को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को 3 माह के लिए तहवील में रखा जा सकेगा। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। स्पीकर ने मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना केस 2 में जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकील ने कहा इसी केस में बुशरा बीबी को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई पर भी वही इल्ज़ाम है जो बुशरा बीबी पर था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा बुशरा बीबी खातून है, बानी पीटीआई मर्द। यहाँ रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है? डी चौक में एहतजाज के दौरान पकड़े गए सरकारी मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। अलीमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुलाकर फूलों की पत्तियां निछावर की। तरक्की और इनामात का ऐलान। डीजी रेस्क्यू का एहलकारों की हौसला अफजाई का खैर मकदम। सेनेटर तलाल चौधरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरस पड़े। कहा चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुलाजमीन की तरक्की रोकें। विफाक पर हमलावर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए तरक्कियों और इनामात का ऐलान कोई अच्छी मिसाल नहीं, कल कोई दूसरा भी ऐसा कर सकता है। सेनेट को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले का नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद है इंतजार पंजा था, आज बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में कहा जो वक्त दिया है उसके मुताबिक आज बाजियाब हो जाएंगे। मजीद समात 4 नवंबर तक मुलतवी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अमरीकी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान से सेनेटर तलहा और फौजिया सिद्दीकी पर मुश्तमिल वफ्द अमरीका जाएगा। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा फिर से सिविल कोर्ट में शुरू हो जाए। कभी कभार हमारा एक जुमला लिखने से 18 साल केसेस चलते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के राजी तनाज़ुर केस में अहम रिमार्क्स। कहा फैसले के मुताबिक आप सिविल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, हम ऐसा कोई जुमला नहीं लिखेंगे। दरखास्त गुजार की मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत की। हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर काबिज होने की कोशिश की। जमात इस्लामी से चैलेंज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का मंसूरा में इजलास से खिताब। कहा आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई, यहाँ बढ़ा दी गई। मुआशी बेहतरी के दावे महज झूठ हैं। IPPs मुआहदे खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हक 2 तहरीक के अगले मरहले का आगाज मेंबर साजी मुहिम के बाद होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हाथ लगाते ही PIA सोने की चिड़िया बन गई। पहले कोई बिडर सामने ना आया, अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। वजारत निजकारी को खत लिखकर बताया सूबाई हुकूमत कौमी एयरलाइन खरीदने में गहरी दिलचस्पी रखती है, चाहते हैं इसे हुकूमत के तहत ही चलाया जाए। इसके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम से 10 अरब रुपए की बोली से बेहतर ऑफर देने को तैयार हैं। पहले PIA की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम वाहिद बिडर के तौर पर सामने आया। निजकारी कमीशन ने कम अज़ कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की, जिस पर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नसीर ने अपनी 10 अरब रुपए की बोली पर इसरार किया।
लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, 10 लाख से ज्यादा जुर्माने, तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक इतवार से स्मोक में मजीद इजाफे का अंदेशा है। हुकूमत के मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन की तैयारी। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इचरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हसास करार। लाहौर का आज आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन मौसर साबित नहीं होगा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के केस में रिमार्क्स कहा। अदालत ने दफातर को हफ्ते के 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम का कहा था। इतवार के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन किया, जिसके मुस्बत असरात आए। स्कूल के बच्चों को बसों पर पिक एंड ड्रॉप पर अमल दरामद हो जाए तो बेहतर होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जामी काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानंदाजी की। ट्रैक्टर हासिल करने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद दी। कहा, गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त दिए जाएंगे। 95,000 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इलाके चुआ सैदन शाह में जमीन के तनाजों पर फायरिंग, 3 अफराद जाम हक। मरने वालों में खातून, उसका बेटा और भाई शामिल। पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। IG पंजाब का नोटिस, RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। अक्टूबर में महंगाई की शरह में 7.2% इजाफा हुआ। सितंबर में अफरात ज़र 6.9% थी। अदारे शुमारियत के मुताबिक एक साल में सेहत के अखराजात 12.3% बढ़ गए। तालीम 10% महंगी हुई। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 7% से जायद इजाफा हुआ। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने पास्को ज़खायर से सूबों को गंदम फराहमी करने की मंजूरी दे दी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ों की मरम्मत के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने का फैसला। आज़मीन हज के लिए नई सेहत पॉलिसी जारी। शराइत सख्त कर दी गई। डायलिसिस, दिल और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद रमासाल हज नहीं कर सकते। वजारत मजहबी अमूर ने सऊदी अरब की शराइत के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सेहत पॉलिसी तैयार की। जिस्मानी अज़ा को हरकत देने से माजूर अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। 7 माह की हामला खातून को भी पाबंदी का सामना होगा। TB और कैंसर के ज़ेर इलाज मरीज भी हज पर नहीं जा सकते। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजिम करार। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज बाकी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस में सख्त मुकाबले की तवक्को। ट्रंप ने खुद को खवातीन का मुहाफिज करार देते हुए कहा, चाहे कोई उनसे मुत्तफिक हो या ना हो, वो खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। कमला हैरिस ने ट्रंप के बयान को जारहाना करार दे दिया। कहा, साबिक सदर के नज़दीक खवातीन की आज़ादी और जहानत की कोई अहमियत नहीं। और कराची में 38 रोज से जारी वर्ल्ड कंसर्ट फेस्टिवल आज खत्म हो जाएगा। म्यूजिकल नाइट के जरिए पाकिस्तानी संगीत को ट्रिब्यूट पेश किया गया। नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मौसीकी के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत।